कुंभ राशि वाले दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से जो आपकी सांसें अटकी हुई थी, जो बेवजह के खर्चे आपको डरा रहे थे, अब उस मुश्किल घड़ी का अंत होने वाला है। जी हाँ, जनवरी में जो चार चार ग्रह आपके 12वें भाव में बैठकर आपको नुकसान और टेंशन दे रहे थे, अब वो एक एक करके उस जेल से बाहर निकल रहे हैं। फरवरी 2026 का महीना कुंभ राशि के लिए सिर्फ महीना नहीं बल्कि मुक्ति का समय है। अब तक जो पैसा पानी की तरह बह रहा था, अब वो रुकना शुरू हो जाएगा। जो मानसिक तनाव आपको सोने नहीं दे रहा था, अब वो दूर हो जाएगा, क्योंकि अब ग्रहों की फौज खर्चों के घर को खाली करके सीधा आपके मस्तक पर, आपके प्रथम भाव लगन पर आ रही है। यह एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम इसी पावर शिफ्ट की विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे यह महीना आपको फर्ज से अर्श तक ले जा सकता है। लेकिन रुकिए, तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। जब इतने सारे गर्म ग्रह आपके दिमाग पर बैठेंगे तो जोश तो आएगा, लेकिन साथ में क्रोध भी आएगा। और यही वो पॉइंट है जहां आपको संभलना है। वीडियो बहुत गहरी है, अंत तक बने रहिए। सबसे पहले ग्रहों की चाल को समझते हैं, क्योंकि यही वो नक्शा है जो हमारा रास्ता तय करेगा। देखिए, पिछले महीने मकर राशि में बहुत सारे ग्रह थे, जो आपके लिए 12वां भाव था। 12वां भाव यानी हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी और खर्चे। लेकिन अब फरवरी में सिनेमा पूरी तरह बदल रहा है। जरा तारीखें नोट करें। सबसे पहले 3 फरवरी को बुद्धि के देवता बुध वय भाव से निकलकर आपके प्रथम भाव कुंभ राशि में आ रहे हैं। फिर 6 फरवरी को सुख के कारक शुक्र देव भी वय भाव को छोड़कर कुंभ राशि, आपकी राशि के प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद 13 फरवरी को मान सम्मान और आत्मविश्वास के कारक सूर्य देव और 23 फरवरी को ऊर्जा के स्वामी मंगल भी कुंभ राशि प्रथम भाव पर आ जाएंगे, अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी जो ग्रह आपको नुकसान दे रहे थे, अब वो ही ग्रह आपको ताकत देने आ रहे हैं आपके प्रथम भाव में। यहाँ पहले से राहु महाराज संचार कर रहे हैं, वहां अब ग्रहों का मेला लगेगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव मिथुन राशि पर बैठकर आपकी राशि के प्रथम भाव को देख रहे हैं। यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। शनिदेव धन भाव मीन राशि पर है, 7.5 का अंतिम चरण है, और केतु सप्तम भाव पर है। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी है। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि इन सबका आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व की। फरवरी के महीने में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। 12वें भाव से ग्रहों का निकलना मतलब मानसिक बोझ का उतरना। आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आप एक जगह शांति से बैठ नहीं पाएंगे। 3 फरवरी से बुध के आते ही आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत स्टीक हो जाएगी। लेकिन सावधान कुंभ राशि वाले दोस्तों, जब सूर्य और मंगल जैसे आग वाले ग्रह राहु जैसे धुएं के साथ मिलते हैं, और वह भी प्रथम भाव पर, तो इंसान का दिमाग बारूद की तरह हो जाता है। आपको बात बात पर गुस्सा आएगा। आपको लगेगा कि सिर्फ मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है। यह मैं यानी अहंकार इस महीने आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपने अपने क्रोध को पी लिया तो यह महीना आपको राजा बना देगा। लेकिन अगर आप फट पड़े तो बनी बनाई बाजी बिगड़ सकती है। अच्छी बात यह है कि गुरुदेव की प्रथम भाव लगन पर दृष्टि है, इसलिए मेरा विश्वास है कि आप सही समय पर संभल जाएंगे। गुरु आपको विवेक देंगे, ज्ञान देंगे। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की शिक्षा की। कुंभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत ही शानदार है। पंचम भाव पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं।
आपका फोकस पढ़ाई पर वापिस आएगा। जो एकाग्रता पिछले कुछ समय से भंग हो रही थी वो अब वापिस लौटेगी। खासकर जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुलेंगे। बुध के प्रथम भाव पर आने से आपकी लर्निंग पावर बढ़ेगी। गणित, अकाउंट्स और साइंस के विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। बस राहु का ध्यान रखें। राहु आपको शॉर्टकट लेने के लिए उकसाएगा। एग्जाम में चीटिंग या शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं चल रही थी वो अब दूर हो जाएंगी। गुरुदेव पंचम भाव पर है, संतान आपकी आज्ञा मानेगी। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो फरवरी का महीना ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय है। संतान की तरफ से मन प्रसन्न रहेगा। अब चलते हैं प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की ओर। यहाँ मामला थोड़ा संवेदनशील है, संभल कर चलने की जरूरत है। सप्तम भाव जो जीवन साथी का घर है वहां केतु महाराज संचार कर रहे हैं। केतु विरक्ति और अलगाव का कारक है और लगन पर बैठ 5 ग्रह सीधा सप्तम भाव दाम्पत्य भाव को देख रहे हैं। प्रेम संबंधों के लिए 6 फरवरी के बाद का समय जब शुक्र आपकी राशि में आएंगे बहुत रोमांटिक रहेगा। आपका आकर्षण बढ़ेगा। विपरीत लिंग के लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। नए रिश्ते शुरू हो सकते हैं लेकिन दाम्पत्य जीवन में विशेष सावधानी रखनी होगी। 13 फरवरी के बाद सूर्य मंगल का प्रभाव आपके अहंकार को बढ़ा सकता है। छोटी छोटी बातों पर जीवन साथी के साथ तकरार हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा या वो आपकी उपेक्षा कर रहा है। उधर केतु भी सप्तम भाव पर है। जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य संबंधी कष्ट या मानसिक तनाव हो सकता है। ऐसे में आपका गुस्सा आग में घी डालने जैसा काम करेगा। मेरा सुझाव यही है कि अपने अहंकार को रिश्तों के बीच में ना आने दें। घर की शांति भंग ना करें। अगर कोई वाद विवाद भी हो जाए तो उसे चुप रहकर टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। केतु गलतफहमी पैदा कर सकता है, इसलिए खुलकर बात करें और बात को मन में ना दबाएं। अब बात करते हैं उस विषय की जो आज के समय में हर व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी है, आपका करियर और रोजगार। देखिए आपके राशि स्वामी शनिदेव दूसरे भाव यानी धन स्थान पर संचार कर रहे हैं। 7.5 का उतरता हुआ चरण है। शनि जाते जाते इंसान को तप कर सोना बनाकर जाते हैं। फरवरी के महीने में आपके अंदर काम करने का एक अलग ही जुनून सवार रहेगा। आप खाली नहीं बैठ पाएंगे। कर्म क्षेत्र में आपकी सक्रियता देखने लायक होगी। जो दोस्त नौकरी में है उनके लिए नए अवसर खुल सकते हैं। चूंकि दसम भाव का स्वामी मंगल प्रथम भाव लगन पर आ रहे हैं 23 फरवरी को, तो पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग है। कर्म भाव के स्वामी मंगल का प्रथम भाव पर आना कुल दीपक योग जैसा फल देता है। कार्य क्षेत्र में आपकी धाक जमेगी। आपके बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे, लेकिन याद रहे लगन में राहु और मंगल अंगारक योग कभी कभी अति आत्मविश्वास देते हैं। हवा में नहीं उड़ना है। कभी कभी जोश में आकर इंसान नौकरी छोड़ने का फैसला ले लेता है या बॉस से बहस कर बैठता है। यह गलती आपको नहीं करनी है। जो दोस्त व्यापार करते हैं उनके लिए यह महीना काफी हलचल भरा रहेगा। सप्तम भाव व्यापार भाव पर 5 ग्रहों की दृष्टि है। व्यापार में विस्तार की योजना बनेगी। 3 फरवरी के बाद बुध के प्रभाव से आपकी बिजनेस सेंस बहुत तेज होगी। कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े दोस्तों को जबरदस्त फायदा होगा। बस पार्टनरशिप में थोड़ी पारदर्शिता बनाए रखें। केतु पार्टनर के साथ संदेह पैदा कर सकता है। हिसाब किताब एकदम साफ रखें ताकि बाद में कोई वाद विवाद ना हो। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, पैसा। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? देखिए सबसे बड़ी राहत तो यह है कि खर्चों के घर से ग्रह हट गए हैं, यानी बेवजह के खर्चे अब बंद होंगे। हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी के चक्कर अब कम होंगे। इससे आपकी सेविंग बढ़ेगी। जैसे जैसे फरवरी माह व्यतीत होता जाएगा वही भाव खाली होता जाएगा। धन भाव में शनिदेव अपनी मित्र राशि में मजबूत होकर बैठे हैं।
यह एक बहुत ही शुभ स्थिति है। धन को लेकर स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं। पुराना फंसा हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद है। अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद था तो उसमें भी कुछ सकारात्मक हल निकल सकता है। लेकिन पैसा आने के साथ साथ एक सावधानी भी है। 6 फरवरी के बाद शुक्र भी प्रथम भाव पर आ रहे हैं। शुक्र लग्जरी का ग्रह है। पैसा आते ही आपका मन करेगा कि बड़ी गाड़ी ले लूं, महंगा फोन ले लूं या घर रेनोवेट करा लूं। यहां मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है और सूर्य आपके लिए सप्तमेश भी है, सप्तम भाव के स्वामी है। राहु आपको लालच दे सकता है। इस समय 15 से 20 फरवरी के बीच इम्पल्सिव बाइंग, बिना सोच समझकर खरीदारी से बचे। पैसा जोड़े उड़ाए नहीं। शेयर बाजार, सट्टेबाजी या लॉटरी में बड़ा जोखिम ना उठाएं। धन आएगा जरूर, लेकिन उसे रोकने की कला आपको सीखनी होगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि जान है तो जहान है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, जब प्रथम भाव पर इतने सारे ग्रह हो तो इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है, विशेषकर आपके सिर और नर्वस सिस्टम पर। फरवरी के महीने में आपको सिर दर्द, माइग्रेन, आंखों में जलन या अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। दिमाग हर समय चलता रहेगा। विचारों का तूफान थमेगा नहीं, जिससे मानसिक थकान होगी। 13 फरवरी के बाद सूर्य के आने से पित्त विकार या शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। आपको अपने बीपी का विशेष ध्यान रखना है। गुस्सा और तनाव आपके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है, इसलिए मेडिटेशन करें। सुबह हरी घास पर टहलें और पानी खूब पिएं। चांदी के गिलास में पानी पीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सूर्य ग्रहण के आसपास 17 फरवरी अपनी आंखों का ख्याल रखें और गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। भाग्य की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, नवम भाव पर पड़ रही है, इसलिए देवीय सहायता आपको मिलती रहेगी। जब भी आपको लगेगा कि रास्ते बंद हो गए हैं, कोई ना कोई दरवाजा खुल जाएगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, पिता का सहयोग मिलेगा। अंत में इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि फरवरी 2026 आपके लिए बाधाएं खत्म, अब एक्शन शुरू का महीना है। 12वें भाव की कैद से निकलकर ग्रह आपके हाथ में कमान सौंप रहे हैं। अब स्टेरिंग आपके हाथ में है। पूरी दुनिया की नज़र आप पर है। अगर आप गुस्से में गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप होश और जोश के साथ आगे बढ़ेंगे तो मंजिल आपके कदमों में रहेगी। यह महीना आपको एक नई पहचान देने आया है। इस मौके को हाथ से ना जाने दें। क्रोध को त्यागें और कर्म को अपनाएं। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपको यही सलाह दूंगा कि शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं और अपनी वाणी में मिठास रखें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ हर महीने आपके लिए संजीवनी बुट्टी का काम करेगा। उम्मीद है कि यह विस्तार से दिया गया राशिफल आपके बहुत काम आएगा और आपको सही राह दिखाएगा। हमें कमेंट्स करें और अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। आप सभी का कल्याण हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।